प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा, आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, आइए इस बात को समझते हैं पहले, तभी इस प्रश्न को हल करेंगे। समझा दूंगा तो आपको अच्छी समझ बेटा आ जाएगी। ठीक है, देखिए, रोहन क्या है? बेटा है और माँ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, माँ माई होती है। तो माँ कितनी है? 26 साल। किससे? रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। किससे? रोहन से। तो बेटा इसको देखो लिखेंगे कैसे, समझना। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। और इस बात को अगर आप समझ गए तो प्रश्न को अच्छे से हल कर लोगे। देखो क्या कि यहां पर हम लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु। समझना, अच्छे से समझा दूंगा। देखो, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। अब भाई माँ इससे ही तो बड़ी है, रोहन से है। तो क्या करेंगे? लिख देंगे रोहन की माँ की आयु x प्लस के 26, क्योंकि रोहन से बड़ी है। रोहन ये है और इससे बड़ी आयु है, माने x प्लस के 26 वर्ष। अब बात को समझना, यहां से लेके यहां तक की कहानी होगी बिल्कुल फिक्स। अब आगे चलते हैं। उनकी आयु, किसकी? रोहन की। और रोहन की मां की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखो, अगर यहां पर इसकी आयु x वर्ष है, तो देखो मां की आयु भी बढ़ जाएगी 3 साल और बेटे की आयु 3 साल हो जाएगी। तो देखो दोनों की आयु को लिखेंगे कैसे? लेकिन यहां पर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस के 3। समझ रहे हो कि ना समझ रहे? ठीक है। अब जब एक बात बताओ, कोई आदमी की उम्र बढ़ी, मान के चलो 50 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस के 3 माने 50 प्लस के 3 माने 53 साल हो जाएगी। जब बाप की उम्र बढ़ेगी तो साथ साथ बेटे की उम्र भी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी ना बढ़ेगी? दोनों एक साथ उम्र बढ़ेगी और एक साथ ही कम रहेगी। ठीक है, तो इस समय बेटे की उम्र बढ़ गई। और देखो माँ कितने, x प्लस 26, तो यहाँ पे हम 3 साल बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? देखिए यहाँ पर, यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात मां की आयु। तो मां कितनी थी? x प्लस के 26 थी। इसको भी 3 साल बढ़ा दो तो भैया कितनी हो जाएगी? x प्लस के 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब यहां लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। लिख दिया। और क्या कह रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल, किसकी? रोहन की आयु और मां की आयु। तो भैया रोहन की आयु कितनी बनी है आप सभी को पता चल गया है, और नहीं चला तो यहां देख लेना, x प्लस के 3 है इस समय आयु। और रोहन की मां की आयु कितनी है? x प्लस के 29। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 360 है भैया। कोई परेशानी नहीं है और हो भी ना सकती। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्या कि इनकी गुणनफल करेंगे, माने गुणा करेंगे। जब x की x में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा क्या? एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, x की 29 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? 29x, प्लस का चिन्ह। 3 की गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 3x, और 3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 निम 27, हाथ से लगे 2, 3 6 2 8 माने 87 बराबर 360। प्यारे बच्चों इसको करेंगे सरल। कैसे भैया सरल करेंगे? देखिए कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस के 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32x हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 87। संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे। ठीक है, इधर नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ बन रहा है द्विघात समीकरण बनने जा रहा है। ठीक है, जब बेटे इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 360 बराबर 0। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे कि इनको करेंगे और सरल, है ना? कैसे कि यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 32x, और देखो 360 में से
87 को घटाएंगे, है ना। तो हमारे बताओ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे हमारे माइनस के 3, 273। कितने बचेंगे, 273। ठीक है, अब ये बन गया द्विघात समीकरण और इसके करेंगे बेटा हम फैक्टर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 273 के गुणनखंड। 3 निम 27, 3 एकम 3, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। और देखो बेटा 13 तिया 39, 39 में से 7 को हटाना तो 32 बचेंगे और 39 7 की गुणा करेंगे तो 273 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लिखने का तरीका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 39x, ठीक है, और माइनस के 7x 273। ठीक है, ये हो गए 4 जने, तो 2 2 ले लेंगे इनको कॉमन, है ना बेटा। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें यह करना है कि इनमें से लेंगे कॉमन। कैसे, कि देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को ले लेंगे बाहर, 2 में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, कितना बचेगा 39। ठीक है, माइनस इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में होना चाहिए हमारा 7। और एक बार देख लेते हैं है या नहीं है, 273 में भाग जाएगा ना जाएगा 7 का, 7 या 21, कितने बचे 6, 7 निम 63, सही है, 7 ले लेंगे बाहर। तो क्या बचेगा, x माइनस बाहर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कितनी बार जाएगा 39 बार बराबर 0। ठीक है, अब बेटे यहाँ पर जगह नहीं तो दूसरे पेज को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, देखो बेटे यहाँ पर कि इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, देख लेते हैं एक बार, लिख देंगे x प्लस के 39, x प्लस के 39 हो जाएंगे हमारे कॉमन, और x माइनस के साथ यहाँ पर बचा बराबर 0। अब देखो x प्लस के 39 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, और ऊपर करके इसको कर लेते हैं सही, इसको कर देते हैं साइड में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x बराबर, इसको बेटा इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 39, क्योंकि प्लस के थे, इधर आगे माइनस के हो गए, और इधर देखो x बराबर काय के हो जाएंगे प्लस के। तो देखो कभी भी जो उम्र होती है माइनस में तो होती नहीं है, प्लस में होती है ना। तो रोहन की आयु तो हमें निकल आई कितनी, 7 साल, माने 7 वर्ष। अब हमें किसकी उम्र ज्ञात करनी है, माँ की। तो लिख देंगे माँ की उम्र, आयु कितनी थी, x प्लस के 26 थी, तो x के मान क्या है 7, कितना है 7 और प्लस के 26। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 6 33, 33 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, माँ की आयु प्यारे बच्चों। ठीक है, और रोहन की आयु कितनी थी यहाँ पर आगे निकलकर, रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और मुझे लगता है मुझे यहाँ इस वर्ष जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को देख लेना। फिलहाल यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।